हेलो बच्चों, आज हम लोग जो कल टॉपिक अपन ने ख़त्म किया था इंट्रीगेशन का, उस इंट्रीगेशन के टॉपिक को जो अपन ने ख़त्म किया था उसी के आगे अपन उसके कुछ सॉल्यूशन लेंगे। उसमें कुछ इंट्रीगेशन के क्वेश्चन अपन आगे कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन कल करा चुके थे उसी के आगे का ये पार्ट 2 बनाया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 में अपन जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे सॉल्व, उसको अपन ले रहे हैं। तो इंट्रीगेशन का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंट्रीगेशन, मैथमेटिक्स, क्लास 12। ठीक है, 12th क्लास के बच्चों के लिए हम हर बार बताते हैं कि ये 30 से 40 मार्क्स का ये चैप्टर हमेशा आता है। 30 से 40 मार्क्स का ये चैप्टर है। आप इस चैप्टर को पूरा करेंगे तो आपका 30 से 40 मार्क्स के आप इसे कवर कर सकते हैं। देखिए, उसी सीरीज में अपन लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1। जो भी अपन ने कल नॉर्मल क्वेश्चन उठाए थे, उन नॉर्मल क्वेश्चनों में ये अब एक सीरीज में धीरे धीरे अपन टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जिस तरीके से अपन ने पहला क्वेश्चन, कल दूसरा, तीसरा और जो फॉर्मूले सिखाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बहुत इसका अच्छा है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखो, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर ये देखो, ये 3 वाला है और ये 3 है। दोनों में से एक साथ लिख दिया 3x क्यूब प्लस 3x प्लस इसको और इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये क्लियर हो गया। क्या करेंगे, दोबारा सुन, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमने ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं। अगर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं। हमने इन दोनों को एक साथ लिखा, इन दोनों को एक साथ लिखा, अपॉन डायरेक्ट ये लिख दिया। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 3, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लिया तो बचा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये जो 2x स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें 1 ऐड किया, 1 लेस किया, 1 ऐड किया, 1 लेस किया। क्यों 1 ऐड और 1 लेस किया, क्योंकि ये 2x स्क्वायर था, ये 1 था, हमने 1 ऐड किया तो 1 और 1 2 हो गया। यहां भी 2 है और यहां हमने 2 बना लिया तो 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, सेपरेट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। I इक्वल्स टू, सेपरेट कर दो, 3x x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। देखो, इसको लिखा, इसके साथ सेपरेट कर दिया, बीच में ये देखो प्लस है, ये आ गया प्लस। फिर इंटीग्रेशन देखो, 2x स्क्वायर 1 और 1 2, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1। क्या करा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, सिर्फ हमने इसके साथ अलग सेपरेट कर दिया और इसके साथ सेपरेट कर दिया और 1 और 1 2 प्लस कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा, x dx प्लस, यहां फिर से सेपरेट किया जाएगा। कैसे सेपरेट किया जाएगा, सुनो, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 2 है, इस 2x स्क्वायर प्लस 2 के साथ सेपरेट होगा, 1 के साथ सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा, 2
2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। एक्स स्क्वायर देखो क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन इतना सेपरेट कर दिया, ये 1 है, 1 अपॉन इतना सेपरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल कर दिया, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में x की पावर 1 dx हो गया, 2 अपॉन 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा 1 dx, 1 अपॉन 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, कंफ्यूज मत हो जाना, 1 को आगे कर दिया, एक्स स्क्वायर को पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में आप देखो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, x की पावर m का फॉर्मूला लगेगा और x की पावर m का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है, x की पावर m का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 3 एज इट इज। यहां देखो 1 का इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट करेंगे, जब 1 का इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है tan इनवर्स x। तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x और एक कांस्टेंट क्या लिख देंगे c। ये आपका आंसर होगा। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 अपॉन 3 x हो गया, 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x हो गया और एक कांस्टेंट क्या c। दिस इज आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंबर आप कोई भी लिख देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो, हमने जितने भी फॉर्मूले लगाए उनमें से एक भी फॉर्मूला इससे मैच नहीं करा, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूले मैच करते हैं। अगर एक भी फॉर्मूला मैच नहीं करा तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व आप कैसे करेंगे, सॉल्व करने का ये मेथड है कि इसके साथ ये सेपरेट होगा, इसके साथ ये सेपरेट होगा और इसके साथ ये सेपरेट होगा। कुल मिलाकर ये क्या होगा, सेपरेशन होगा। इसका कैसे सेपरेशन होगा, सुन लो। i इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन रूट x। देखो ये सेपरेट हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, dx आएगा। फिर इंटीग्रेशन के अंदर ये लेगा 4x, नीचे रूट x, फिर सेपरेट किया, अब क्या आ गया 5 अपॉन रूट x, फिर सेपरेट किया। तो तीनों को हमने फर्स्ट के साथ सेपरेट, सेकंड के साथ सेपरेट, थर्ड के साथ सेपरेट, और जो इनमें प्लस थे तो प्लस लगाया, अगर माइनस होते तो माइनस लगाते। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद 3x स्क्वायर एज इट इज, ये जो रूट x है ये न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर से उठ के न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, तो पावर इसकी रूट का मतलब हाफ होती है, ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी। यहां देखो ये 4x है, ये रूट x है, जब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। ये 5 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, x की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ये देखो दो डबल वेरिएबल आ गए। जब दो वेरिएबल एक साथ आ गए तो आप देखिए ये बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी, क्योंकि ये रूल होता है कि जिस क्वेश्चन में बेस इक्वल होते हैं उस क्वेश्चन में पावर ऐड हो जाती है। बेस इज इक्वल, पावर इज ऐड। अगर बेस इक्वल है तो पावर उसकी ऐड होगी। क्या होगी, पावर ऐड होगी। अगर बेस इक्वल है तो पावर उसकी ऐड होगी। क्लियर है। i इक्वल्स टू
3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये दोनों बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी तो क्या लिख देंगे 2 माइनस 1/2। आप कहोगे क्या है तो ऐड करेंगे और लिख रहे माइनस का, ऐसा नहीं, 2 एज इट इज ऐड करना था लेकिन माइनस है तो माइनस 1/2, और अगर नहीं होता तो प्लस 1/2 लिखते। जो जैसी पावर होगी वैसे ऐड हो जाएगा, dx आ गया। 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी 1 और हाफ, दोनों ऐड कर दिए, प्लस होता तो प्लस हाफ लिखते, माइनस है तो माइनस हाफ लिखेंगे। 5 कांस्टेंट है, यहां कोई बेस इक्वल नहीं है, यहां एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो 3 ऐसे ही आया, x की पावर इधर 2 एलसीएम लेंगे, 2 2 4, 4 और में से 1 माइनस किया तो x की पावर हो गई 3/2। 4 2 एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/2। 5 कांस्टेंट है, x की पावर माइनस 1/2 dx। क्लियर? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब यहां ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है इंटीग्रेशन में, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n, और x की पावर n का फॉर्मूला होता है यू नो x की पावर n पावर n प्लस 1/n+1, मतलब जो भी पावर होगी उसमें एक प्लस कर दिया जाएगा। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। देखो ध्यान से, x की पावर n थी तो क्या लिखते हैं, x की पावर n+1/n+1 +4 एज इट इज। फिर से x की पावर n लगा तो हो गया x की पावर n+1/n+1, फिर 5 एज इट इज। फिर x की पावर n लगा तो x की पावर n+1/n+1, और एक कांस्टेंट क्या आ गया c। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसे, अच्छा यू नो आप अच्छे से जानते हैं अच्छे से कैसे लिखा जाता है। पावर्स वगैरह जो भी होंगी उन पावर्स को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो भी पावर्स वगैरह होंगी उन पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा और अच्छे से लिख दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 एज इट इज। x की पावर क्या हो गया 2 एलसीएम आएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा, 3 + 2 5/2। ओके, ये हो गया 5/2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, +4 एज इट इज। ओके, और यहाँ x की पावर हाफ और 1/2 में 2 एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 1 3, तो हो जाएगा x की पावर 3/2, और यहाँ भी आ जाएगा 3/2 प्लस। ओके, ये 5 एज इट इज। यहाँ देखिए आप ध्यान से, x की पावर यहाँ 2 एलसीएम आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 तो 1/2, और इधर भी 1/2, और एक कांस्टेंट c तो ऑलवेज ऐड किया ही जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये रूल है कि वहां पर c ऐड किया जाता है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था, हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, इतना अपॉन इतना करा, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करा, फिर इतना अपॉन इतना करा, तीनों को देखो अलग अलग सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद तीनों के जो डिनोमिनेटर थे उठा के ऊपर ले गए तो न्यूमरेटर में ले गए। x की पावर रूट हटाते हैं तो हाफ लगता है, हाफ जब ऊपर जाएगा -½ तो तीनों में -½ हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों में ये बेस इक्वल थे तो पावर ऐड हो गई, दोनों बेस इक्वल थे, पावर ऐड हो गई, बेस यहाँ पर कोई इक्वल नहीं था तो पावर एज इट इज रह गई। फिर इसके बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया तो ये देखिए पावर्स आ गई, x की पावर n की, x की पावर n के तीनों में फॉर्मूले लगे तो x की पावर n+1/n+1n+1n+1n+1 और एक कांस्टेंट c आ गया। अब ध्यान से देखो, इन सब पावर्स को अपन ने ऐड कर दिया, अच्छे से लिख दिया, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर दें तो उसको हम सॉल्यूशन कर दिया करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था उस क्वेश्चन के बाद ये हमने एक नया क्वेश्चन लिखा है, i इंटीग्रेशन के अंदर sin x - 2/x + e की पावर x dx। ये भी उसी सिंपल क्वेश्चनों में से एक है, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें तो जो नॉर्मल फॉर्मूले अभी हमने कल से लेके आज तक हमने जो नॉर्मल पार्ट 1 में जो हमने फॉर्मूले बताए थे
बस उन्हीं फॉर्मूलों को हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, आप देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन को इंटीग्रेट आप करेंगे कैसे, हम बहुत बेसिक चीज से ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये चैप्टर 30 मार्क्स का आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे इसे बहुत अच्छे से समझ लें। सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, हम सिंपल से लो से अपर की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए हमको अच्छे क्वेश्चन, सिंपल जरूर है लेकिन आना चाहिए, ठीक है। बहुत से कमजोर बच्चों को नहीं आता है, वो हमसे बोलते हैं कि आप ऐसे भी कराया करो, इसलिए हमको ये सिंपल क्वेश्चन से लेके अपर क्वेश्चन तक सारे लेने पड़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि इतने बड़े क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे। तो इसका बस एक ही रूल है कि ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तीनों को आप सेपरेट कर दो। क्या कर दो, सेपरेट कर दो। क्या कर देंगे भाई, सेपरेट। कैसे करेंगे, सुनो, ये आ गया sin x dx 2/x dx e की पावर x dx। ये देखो हमने तीनों को सेपरेट किया। जैसे ही हमने तीनों को सेपरेट किया, ये अलग अलग होकर भी फॉर्मूले बन गए। sin x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, sin x का फॉर्मूला होता है माइनस का cos x। कल हमने लिखा है sin x होता है माइनस का cos x। यहां देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 1/x। यू नो 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x is log x, you know this is formula। प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या ऐड हो जाता है, c। आप c डैश भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, बट बुक हमसे c, बुक में c है इसलिए अपन c लेते हैं, कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए कि बुक में c दे रहे हैं आप d ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप c डैश लिख दो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। तो ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि हमने सिर्फ क्वेश्चन को सेपरेट किया, सेपरेट करके हमने उसे अलग अलग 3 पार्टीशन बनाए। पहले पार्ट का इंटीग्रेट करा, दूसरे का इंटीग्रेट करा, तीसरे का इंटीग्रेट किया। ध्यान से देखो, इन तीनों में हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों एज इट इज फॉर्मूले थे। अगर फॉर्मूले हैं इजी सॉल्व हो जाएंगे, अगर फॉर्मूले नहीं है, इससे पहले क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करा, उन्हें पहले हमने क्या किया, सेट किया क्वेश्चन को, थोड़ा सा सॉल्व किया, फॉर्मूले बनाए, फिर फॉर्मूले लगाए। इसमें हमें नहीं बनाने पड़े इसलिए हमने नहीं लगाए, बट दिस इज आंसर और दिस इज मच बेटर, ठीक है। ओके, एक नया क्वेश्चन हमने पहले से लिख के रखा है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 प्लस cos 2x। यू नो ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मूला नहीं होता तो आप करेंगे क्या भाई, बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप देखो हमने जितने भी फॉर्मूले लिखा है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सॉल्व तो करना है, सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से सॉल्व हम कैसे करेंगे, आप इसको समझ लो। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 ऐसे ही लिखो। आप सुनो, ये क्या है बेटा, cos 2x। हम cos 2x के ऐसे फॉर्मूले लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। अब वो आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम यहां साइड में लिख देते हैं, cos 2x का फर्स्ट फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये उन लोगों के लिए लिखा जाता है जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं है। cos 2x का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का सेकंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब इन तीनों फॉर्मूलों में से आप डिसाइड करिए कौन सा लगेगा जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम लगा दें कि जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ध्यान से देखो, cos 2x का इन तीनों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा 1 कैंसिल हो जाए। ध्यान से देखो, 1 प्लस का है। अगर 1 प्लस का है तो हम फॉर्मूला वो लगाएंगे जिसमें कि 1 माइनस का आता हो। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे जिसमें कि 1 क्या आता हो, माइनस। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये डिसाइड हो गया। फॉर्मूला नंबर सेकंड लगेगा, क्या लिख देंगे, cos 2x हटा देंगे और cos 2x को हटाकर क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर हो गया। cos 2x हटा के क्या लिख दिया जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन क्या बचा बेटा, 2।
ये आ गया cos स्क्वायर एक्स। अब फिर से देखो 1/2 कांस्टेंट, आपको हम बता दें कि 1/cos स्क्वायर एक्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1/cos स्क्वायर एक्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम cos को डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर ले जाएंगे। और आप जानते हो कि 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटे, sec स्क्वायर एक्स। cos जब न्यूमरेटर में जाएगा तो sec में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि 1/cos x होता है sec x। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 1/cos x क्या होता है, sec x। 1/cos x क्या होता है, sec x। ठीक है, तो ये आ गया sec स्क्वायर x। यू नो sec स्क्वायर x का तो फॉर्मूला होता है और मैंने लिखा है। क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x का फॉर्मूला? जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए साइड में देखते जाया करो। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है tan x। क्या होता है बेटा, tan x। वैसे आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर sec स्क्वायर x dx होता है tan x। तो इस पूरे को हटाकर अपन क्या लिख सकते हैं, tan x। और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? एक बार दोबारा सुनते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन ने क्या किया, हमें मालूम था कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम जानते थे कि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्यूशन का तरीका हम आपको बता देते हैं। 1 से तो कुछ होने नहीं वाला, इसलिए हमने cos को चुना। cos के हमने 3 फॉर्मूले लिखे। इन तीनों फॉर्मूलों में से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। अब देखो, लगने को तो हम तीनों लगा सकते, बट हम लगाएंगे कौन सा, हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। चूंकि ये 1 पॉजिटिव है इसलिए हम ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे जिसमें 1 माइनस का आता हो। तो यहां पर हमने देखो सेकंड नंबर का लगाया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/2 कांस्टेंट आ गया। cos को अपन न्यूमरेटर ऊपर ले गए, sec हो गया। यू नो sec स्क्वायर x tan x और एक कांस्टेंट c, और ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसको रफ करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, उसको अपन ने सॉल्व कर दिया था, उसको रफ करने के बाद हमने फिर से नए 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये देखो, ये एक क्वेश्चन ये लिखा हमने और एक क्वेश्चन हमने ये लिखा, दोनों बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम हमेशा उन क्वेश्चंस को लिखते हैं जो कि बोर्ड में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, इसलिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले से इसलिए लिख दिया जाता है कि टाइम वेस्ट ना हो, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। अब अगर ऐसा फॉर्मूला नहीं होता तो फिर हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि सॉल्यूशन का, इंटीग्रेशन का तो ये मेथड है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। इंटीग्रेशन का ये मेथड है कि आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, और डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा कोई होता नहीं है। तो हम करें क्या, हमने बताया बार बार आपको कि क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सेपरेट करना है। क्या करना है, 3 अपॉन इतना 4 अपॉन इतना, सेपरेट करो और आंसर, सेपरेट करो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सेपरेट, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर 3 अपॉन sin स्क्वायर x dx। देखो 3 के साथ सेपरेट करा, प्लस 4 cos x अपॉन sin स्क्वायर x, 3 अपॉन sin स्क्वायर x dx प्लस 4 cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। 3 के साथ सेपरेट किया और 4 के साथ सेपरेट करा, 3 अपॉन sin स्क्वायर x dx प्लस 4 cos x अपॉन sin स्क्वायर, सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद आप देखो 3 कांस्टेंट बाहर, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। sin डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में, sin जब ऊपर जाएगा तो sin किस में कन्वर्ट होता है, cosec में। तो ये हो गया cosec स्क्वायर x dx। 4 कांस्टेंट बाहर, cos अपॉन sin, यहां sin 2 बार है, देखो ध्यान से, sin स्क्वायर, sin स्क्वायर का मतलब sin कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। cos अपॉन sin cot हो गया, cos अपॉन sin cot हो गया, cos अपॉन sin cot। sin जब ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो sin जब ऊपर जाएगा तो sin का क्या होता है, cosec। आप कहोगे क्या कह रहे हैं, 2 sin ऊपर, नहीं, sin को आप 2 टाइम्स लिख दो, sin स्क्वायर है sin x into sin x, sin x into sin x यानी कि 2 टाइम्स हो गया। cos अपॉन sin cot, sin ऊपर गया cosec, ये लिखा cosec स्क्वायर x। क्या लिखा, cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x का क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 अपॉन sin स्क्वायर x, 2 अपॉन sin 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 x,
cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में हमने आपको फॉर्मूला बताया, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर लिख देंगे। क्या होता है इसमें इंटीग्रेशन के अंदर cosec स्क्वायर x, क्या होता है बेटा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x। क्या होता है cosec स्क्वायर x माइनस का cot x, तो cosec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस का cot x प्लस 4, ये भी तो एक फॉर्मूला है। cosec x into cot x ये भी एक फॉर्मूला है। cosec x into cot x जिन लोगों को नहीं लिखे हो वो लिख लें, ये भी एक फॉर्मूला है। cosec x into cot x क्या होता है पता, याद है? cosec x into cot x का क्या फॉर्मूला होता है जानते हैं, हम लिखा चुके हैं, आप याद करिए। cosec x into cot x का फॉर्मूला होता है माइनस का cosec x। क्या होता है? माइनस का cosec x। अच्छा, अगर किसी को याद नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? वो ऐसे चेक करेंगे, माइनस का cosec x का डिफरेंशिएट कर ले, माइनस एज इट इज, cosec x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का cosec x into cot x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा cosec x का? माइनस का cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद करो, sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है cosec x into cot x, cosec x into cot x। ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि यही पहुंच गए। ये हमने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका ये फॉर्मूला होता या नहीं होता, तो हमने तुरंत इसका डिफरेंशिएट करा और डिफरेंशिएट लिख दिया, पता चला कि इसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्लियर हो गए। तो cosec x into cot x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होता है माइनस का cosec x, तो इधर प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का ये आ गया cosec x और एक कांस्टेंट c, और ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? चलो एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं क्या आएगा। एक बार और, ये क्वेश्चन है, सेपरेट किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ऊपर ले गए, ये हो गया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर हो गया और आंसर फिनिश हो गया। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है? और अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। बोर्ड में जब कोई क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आता है तो फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड में कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करें कैसे? डायरेक्ट ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता तो आप बनाओ, फॉर्मूला नहीं होता है तो आप बनाओ। कैसे बनाएंगे? सुनो, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बेटा x की पावर 4 प्लस 1 कुछ नहीं होता। ऐसा करो, x की पावर 4 प्लस 1 है, ठीक है, एक प्लस कर दो और एक माइनस कर दो। ये हमने अपना सेल्फ, हमने अपनी तरफ से किया, एक प्लस एक माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस में फॉर्मूला नहीं होता। अगर हम माइनस ले आएंगे तो माइनस में फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमने सिर्फ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने के लिए एक प्लस किया और एक माइनस किया। अब देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर इन दोनों को एक साथ लिख दो, इसको और इसको, x की पावर 4 माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों को एक साथ लिख दो और इसके साथ सेपरेट कर दो। अब बचे ये दोनों 1 और 1 2, और नीचे x स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों को एक साथ लिख के सेपरेट कर दिया, इन दोनों को एक साथ लिख के सेपरेट कर दिया। तो दोनों को एक एक साथ लिखकर अपन ने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। सेपरेट तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ लिख के सेपरेट कर दिया। अब सुनो बेटे, इस x की पावर 4 को लिख सकते हैं हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। यू नो दिस इज फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो, अब बनाया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या बनाया हमने? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये आ गया dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए इंटू dx।
ठीक है, तो ये चीज होगी। अब यहां देखो ध्यान से, ये जो एक्सेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर, ये देखो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ने लिख दिया एक बार प्लस और एक बार माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। यू नो, देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया सुनो ध्यान से, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2 एज इट इज बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। ये इधर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा बेटा, एक्स की पावर n। अब हम छोटे से क्वेश्चन को अलग अलग सेपरेट नहीं करते, तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इधर पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे एक्स की पावर n। एक्स की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, सुनो, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है, प्लस ये क्या लिखा, वन का फॉर्मूला क्या होता है x, क्या होता है वन का फॉर्मूला x, लिख लो ध्यान से, वन का फॉर्मूला क्या होता है x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो 2 एक्स स्क्वायर का तो अपन एक्स की पावर n का लगा दिया, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 का हो गया x प्लस 2। यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, देखो वो फॉर्मूला हमने अभी तक बताया नहीं था, लेकिन हम फॉर्मूला अब बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे फॉर्मूले को, कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है f, लिख देते हैं फॉर्मूले को, क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस के अंदर x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, दोबारा सुन लो। ये जो क्वेश्चन है ये टिपिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आगे की एक्सरसाइजों में आना था, लेकिन वो यहाँ आ गया इसलिए हमने उसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये फॉर्मूला है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों फिट हो रहा है, इधर देखो एक्स स्क्वायर मैच कर गया, ये ए स्क्वायर की जगह हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 2a, a की जगह क्या लिखोगे 1 अपॉन 2a log मॉडुलस के अंदर x माइनस a अपॉन x प्लस a और एक कांस्टेंट c। दिस इज आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर चुके थे, उसको रफ करने के बाद एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस वजह से इसको सॉल्व करेंगे अपन। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आपको ऐसा देखो, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा तो आप करेंगे क्या, तो आप ऐसा करेंगे कि हमने जो अभी आपको कॉस के 3 फॉर्मूले बताए थे, याद है, नहीं है याद तो आप देख लो, थोड़ा 2 मिनट पहले की वीडियो में देख लो, cos 2x के अपन ने 3 फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है, आप तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे कि कुछ ऐसा बन जाए कि सवाल सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा हमने cos 2x का फॉर्मूला लगाया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस आ गया, cos 2 अल्फा का लगा दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, अपॉन लगा देंगे,
नीचे क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस cos अल्फा, इनटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन लगा देंगे, ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इनटू क्या कर दिया जाएगा, dx। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन लगा दिया cos x माइनस cos अल्फा इनटू लगा दिया dx। यू नो दिस इज फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये a है और ये a। अगर नहीं आ रही समझ में तो कोई बात नहीं, ऐसा लिख दो cos x का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस cos अल्फा का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखा, cos x माइनस cos अल्फा इनटू में क्या लिखा, dx। 2 एज इट इज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब तो आया समझ में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब एक बार प्लस और एक बार क्या, माइनस। अपॉन लगा दिया, ये कितना आ जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा। ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो। cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस अल्फा कैंसिल हो गए, तो ये बचा क्या आ गया, 2 एज इट इज, ये आ गया 2 एज इट इज। ये क्या बचा, cos x प्लस cos अल्फा। सेपरेट किया जाएगा, 2 ऐसे सेपरेट करेंगे, एक बार cos को सेपरेट करेंगे, एक बार अल्फा को। cos x dx, cos अल्फा dx, ये तो फॉर्मूला बना cos x। देखो ये कौन सा फॉर्मूला, cos x का होता है, cos x का क्या होता है, cos x का होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2। अब बताओ cos अल्फा का क्या होगा। बहुत से लोग कहेंगे cos अल्फा का होगा sin अल्फा, जैसे cos x का sin x तो cos अल्फा का sin अल्फा। लेकिन आप गलत थे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां x है और यहां x है। जब दोनों जगह x होगा तब इंटीग्रेशन होगा। अब जब ध्यान से देखो, यहां अल्फा है, यहां x है, कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, cos cos कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो ये पूरा cos अल्फा आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये हो गया कांस्टेंट। तो अंदर क्या बचा, 1 और dx। अब हो गया वो आंसर, 2 sin x ऐसे प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट ऐसे। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x और एक कांस्टेंट c। यही आपका क्या हो गया, आंसर। यहां एक नई चीज सीखने की ये थी कि आपने, नई चीज ये थी इसमें सीखने की कि आपने cos अल्फा का इंटीग्रेशन आप कर देते sin अल्फा, लेकिन cos का कभी sin नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, cos का तो sin होता है, लेकिन जब होता जब ये दोनों चीजें कैसी हो, सेम हो। अब ये x है और ये अल्फा है, तो अल्फा कांस्टेंट है। अगर ये दोनों एक से होते अल्फा अल्फा तो इंटीग्रेशन हो जाता cos अल्फा का sin अल्फा, लेकिन वो ये अलग है और ये अलग है, इस वजह से ये क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, ये कांस्टेंट है। ये हो गया आपका आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाएगा। ये क्वेश्चन है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, cos 2x और cos 2 अल्फा। तो cos 2x का फार्मूला लगा दिया, cos 2 अल्फा का फार्मूला लगा दिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो बचा उसे लिख दिया। उसके बाद 2 बाहर आ गया,
इसको अच्छे से लिखा cos x का होल स्क्वायर cos अल्फा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, डिनोमिनेटर एज इट इज है, ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसे लिख दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद cos अल्फा cos x, ये भी x है ये भी x है, इसलिए इंटीग्रेशन हो गया, cos x का क्या हो गया, cos x का होता है sin x। यहां पर cos अल्फा का sin अल्फा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये अल्फा है और ये x है, दोनों चीजें डिफरेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। हमने cos अल्फा को ऐसे ही लिखा, 1 को लिखा अंदर, फिर 1 का इंटीग्रेशन किया x और एक कांस्टेंट क्या लगा दिया c। क्लियर हो गया, लिख लो जल्दी से। चलिए पिछले सवाल के बाद अपन ने नए दो क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आज का टॉपिक अपन यहीं पे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जितने भी सिंपल क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। कल से इसके बाद इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन लेंगे अपन, और इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन को अपन कल सिखाएंगे। आज ये सिंपल मेथड यहीं पे इन दोनों क्वेश्चनों के साथ सिंपल मेथड खत्म हो जाएंगे। कहने में तो ये सिंपल मेथड लगते हैं, परंतु ये सिंपल है नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, करें क्या हम इसमें, क्वेश्चन है ऐसा क्या करते हैं हम इसमें कि आंसर आ जाए, लगाओ दिमाग, कुछ ऐसा करो कि आंसर आए, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें करना ही पड़ेगा। हमने इसमें ध्यान लगाया और हमने अपने दिमाग से क्या किया, जैसे ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है, हमने क्या करा बेटा इसमें 1 प्लस साइन एक्स, जिसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं, सब बच्चे जानते हैं इस चीज को, संयुग्मी कॉन्जुगेट। क्या किया मैंने, तो सुनो, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मैथ है। हमने 1 माइनस साइन एक्स का अपोजिट 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, कैंसिल करोगे फिर से वही आ जाओगे। 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, कैंसिल करोगे फिर से वही आ जाओगे। तो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स का नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन का मल्टीप्लाई 1 में करा, आ गया साइन एक्स, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करा, आ गया साइन स्क्वायर एक्स। यू नो बेटा, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, दोबारा समझो, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 को 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने 1 से स्क्वायर हटा लिया, वापस ले लिया। ध्यान से देखो, ये वाला साइन एक्स ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा, अपॉन लगा दिया, dx ऐसे लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बच्चा बच्चा जानता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको अपन ने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स। दोबारा देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया cos स्क्वायर एक्स। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, cos स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे, साइन के साथ सेपरेट कर दिए, साइन एक्स अपॉन कितना आ गया, cos स्क्वायर एक्स dx, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और dx। अब ध्यान से देखो, देखो यहां साइन एक बार है, यहां cos 2 बार है। ध्यान से देखो, ये साइन एक बार है, यहां cos 2 बार है। हम क्या करेंगे, साइन अपॉन cos तो हो गया 10, साइन अपॉन cos हो गया 10, cos ऊपर जाएगा, ये वाला cos ऊपर जाएगा तो हो गया, cos ऊपर गया तो sec स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन cos हो गया 10, साइन अपॉन cos हो गया 10 और cos जब न्यूमरेटर में जाएगा तो sec हो गया, सॉरी sec हो जाएगा, sec स्क्वायर नहीं sec हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन cos 10 एक बार cos यूज कर चुके, एक cos बचा ऊपर गया तो sec हो गया।
यहां देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स। ये देखो आप, ये फॉर्मूला बना sec x इंटू टेन एक्स। बताओ sec x इंटू टेन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो sec x इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है sec x। क्या होता है बेटा, sec x। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। फिर से देखो, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स। इस 1 को इस साइड ले आए तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स आप हटा दो और इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, i इक्वल टू sec x ऐसे ही प्लस लगा दिया, ये क्या लिखा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा, चाहो तो सेपरेट कर लो, भैया सेपरेट कर दिए, लो सेपरेट कर दिए, sec x ऐसे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और एक कांस्टेंट क्या आ गया c। यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर। एक बार फिर सुनो, ये 1 माइनस साइन x था, 1 प्लस साइन x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन का अंदर मल्टीप्लाई, नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, अलग अलग सेपरेट कर दिया, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, एक कॉस बचा, ऊपर गया sec हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेन को यहीं रखा, 1 को उस साइड ले गए, टेन स्क्वायर एक्स हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, टेन स्क्वायर एक्स को ले दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेपरेट कर दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज आंसर। क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से, इसको हमने रफ कर दिया और इसको रफ करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुन लो, ये है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, थक गए हम। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर √1 माइनस sin 2x dx। कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ, देखो cos 2x के 3 फॉर्मूले हमने लिखाए थे, आज हम sin 2x का भी फॉर्मूला बताएंगे। क्या होता है बेटा sin 2x, सुनो, sin 2x होता है 2 sin x into cos x। और एक और फॉर्मूला याद दिला दें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, सबको याद होगा, 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है। तो वैसे तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि इसका ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए, लेकिन अगर इधर साइन की जगह cos होता तो cos के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं और उन तीनों में से एक ना एक फॉर्मूला ऐसा होता जिससे 1 कट जाता, लेकिन यहां पर नहीं हो लग सकता क्योंकि साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे 1 कटे या 1 कैंसिल हो जाए। तो हमने ऐसी चीज सोच ली कि साइन का फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे और इस वाले 1 की जगह हम ये लिखेंगे। जब हम 1 की जगह ये लिखेंगे और साइन की जगह हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या बनेगा, कुछ अच्छा होगा। ये लिखा 1 को हमने लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये लिखा sin 2x 2 sin x cos x इनटू क्या कर दिया dx। यू नो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन गया। क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया या नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बहुत से लोग दिमाग लगाएंगे a इनने ये क्यों नहीं लिखा, अरे यार ये लिख दो,
sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर करो तो भी यही आएगा, और cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर करो तो भी यही आएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या कर दिया, कैंसिल। जैसे ही स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा, cos x माइनस sin x। दरअसल हम आपको बता दें कि स्क्वायर से रूट कभी नहीं कटता, स्क्वायर से रूट नहीं कटता, नहीं तो कौन समझो स्क्वायर से रूट काट दिया, ऐसा नहीं है। अंडर रूट हटेगा तो पावर आएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा। अंडर रूट हटेगा तो पावर आएगी 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर क्या बचेगी, 1। शॉर्ट कर दिया हमने, सेपरेट कर दो, cos x dx माइनस sin x dx। यू नो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस और एक कांस्टेंट सी। इस आंसर को प्लस में लाने के लिए हमने यहां लिखा था cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अगर हम इधर कर देते sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर तो ये दोनों आंसर माइनस के आ जाते। ये ऐसा नहीं है कि आंसर माइनस नहीं लिख सकते, हमने प्लस बनाया। अगर अपन चाहते तो आंसर को क्या लिख सकते थे, माइनस। क्लियर है। अभी हमने क्या करा, इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि कल जब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, हम जब इसमें नेक्स्ट पार्ट जब हम इसमें बनाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि इस पार्ट को ध्यान से देख लो, और नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे तो उसको इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब एक नया इंटीग्रेशन आएगा। ये तो अभी सादा सादा इंटीग्रेशन था, तो इस सादा इंटीग्रेशन को हमने सिखाया, इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब कल से इंटीग्रेशन का नया पार्टीशन शुरू होगा, तो अपन कल मिलेंगे। ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। थैंक यू सो मच।